तो दोस्तों स्वागत है आपका सिनेमा डिस्क्राइबर में। तो आज हम क्रेजी विथ एक्स मूवी को फुल डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मूवी की शुरुआत होती है मूवी के लीड एक्टर सोहम शाह, जिनका तुम्बाड़ मूवी के बाद कमबैक हो रहा है। मूवी में वो एक डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर अभिमन्यु सूद। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर अभिमन्यु 5 करोड़ लेके जा रहे हैं। जाते समय अभिमन्यु को व्हाइट कोट बोल के एक कॉल आता है। कॉल पर वो व्हाइट कोट वाला कहता है कि तुम 5 करोड़ लेके तो आ रहे हो ना, मामला बहुत सीरियस है, मुझे ये चैप्टर आज ही क्लोज करना है। बाद में डॉक्टर अभिमन्यु भी कहता है मुझे भी ये चैप्टर क्लोज करना है और मैं 5:30 बजे तक पहुंच जाऊंगा। और अभी 5 बजे है। डॉक्टर अभिमन्यु रेंज रोवर कार से पैसे लेकर जा रहा है। जाते समय रेडियो ऑन करता है। रेडियो में आरजे सिद्धू बताता है कि आज 1 अप्रैल है, यानी अप्रैल फुल डे। और तभी अचानक से एक बाइक राइडर आता है सामने से और वो दोनों एक दूसरे से टकराने से बार बार बचते हैं। लेकिन बाइक राइडर सॉरी बोलने की बजाय वो अभिमन्यु को मिडिल फिंगर दिखा के चला जाता है। ये देख के अभिमन्यु गुस्सा होकर उस बाइक राइडर का पीछा करता है और उसके सामने जाके रेंज रोवर को रुका के उसे मिडिल फिंगर दिखाता है। बाद में अननोन नंबर से अभिमन्यु को कॉल आता है, जहाँ पर अननोन नंबर वाला कहता है कि तुम्हारी बेटी वेदिका मेरे पास है और अगर तुम्हें तुम्हारी बेटी जिंदा चाहिए तो 5 करोड़ लेके आना और तुम्हारी बेटी को ले जाना। बाद में अननोन आदमी कहता है कि मैं तुम्हें 15 मिनट के बाद कॉल करूंगा और तुम्हें एड्रेस बताऊंगा। ये सुन के अभिमन्यु शॉक होता है और वो उस आदमी को अपनी बेटी से बात कराने बोलता है। लेकिन अननोन आदमी कहता है कि मैंने उसे हेलोथिन दिया है और अभी वो बेहोश है। और ये बोल के वो आदमी कॉल कट कर देता है और वार्निंग देता है कि ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। बाद में अभिमन्यु उस आदमी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कॉल कट कर देता है। बाद में अभिमन्यु अपनी एक्स वाइफ बॉबी को कॉल करता है। मूवी में अभिमन्यु की 2 वाइफ होती है। बॉबी अभिमन्यु का कॉल नहीं उठाती है। बाद में अभिमन्यु व्हाट्सएप पर उसे इन्फॉर्म करता है, लेकिन अभिमन्यु की वाइफ को ये सब मजाक लगता है। बाद में अभिमन्यु को करंट वाइफ जान का कॉल आता है, जहाँ पर अभिमन्यु अपने वाइफ को किडनैपर के कॉल के बारे में बताता है। और अभिमन्यु कहता है कि मुझे तो ये सब प्रैंक लग रहा है, क्योंकि आज 1 अप्रैल है और जो अननोन नंबर से कॉल आया था मैंने उसकी आवाज़ कहीं तो सुनी है। बाद में उस अननोन आदमी का कॉल आता है, लेकिन इस बार अभिमन्यु उसे कहता है कि प्रैंक करना बंद करो। बाद में आदमी कहता है कि तुम्हारी बेटी तब तक सेफ है जब तक तुम कोऑपरेट करोगे और तुम्हारी बेटी तुम्हें चाहिए तो तुम्हारे पास सनसेट तक टाइम है और सनसेट होने में केवल 1 घंटा 12 मिनट बचे हैं। पैसे लेकर आओ और बेटी ले जाओ। बाद में वो आदमी अभिमन्यु को लोकेशन भेजता है, लेकिन अभिमन्यु को अभी भी ये सब प्रैंक लगता है, इसलिए वो लोकेशन डिलीट कर देता है। बाद में अभिमन्यु को एक्स वाइफ बॉबी का कॉल आता है, जहाँ पर वो कहती है कि वेदिका स्कूल में नहीं है और मैंने हर जगह उसे ढूंढा, लेकिन वो कहीं पर नहीं मिल रही है। बाद में अभिमन्यु कहता है कि कहीं तुम भी उस आदमी से मिली हुई तो नहीं हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो आदमी 5 करोड़ मांग रहा है और मेरी गाड़ी में भी 5 करोड़ है और मैंने अभी तक वेदिका से बात तक नहीं की है, तो कैसे मान लूँ मैं ये सब। और गुस्से में कॉल कट कर देता है और फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता है। बाद में अभिमन्यु को लगता है कि ये सच भी हो सकता है, इसलिए वो अपने एक्स वाइफ को कॉल करता है और कहता है कि वेदिका को कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत। बॉबी अभिमन्यु को कहती है कि तुम्हारे पास 5 करोड़ है तो तुम उस किडनैपर को वो पैसे दे दो और अपनी बेटी को बचा लो। बाद में अभिमन्यु कहता है कि 5 करोड़ में उसे नहीं दे सकता, क्योंकि पिछले साल एक अपेंडिक्स का ऑपरेशन करते समय पेशेंट की डेथ हो चुकी थी और पेशेंट केवल 12 साल का बच्चा था और उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया है कि डेथ मेरी लापरवाही की वजह से हुई है। और मेरे लॉयर ने भी मुझे कहा है कि हम एक केस कोर्ट में नहीं जीत सकते, इसलिए वो फैमिली को मैं 5 करोड़ रुपये दे रहा हूँ ताकि वो मुझ पर केस ना करे। बाद में बॉबी अभिमन्यु को समझाती है कि वो हमारी बेटी है। बाद में अभिमन्यु के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए वो पैसे देने के लिए तैयार होता है। बाद में अभिमन्यु उस किडनैपर को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता है, इसलिए अभिमन्यु उसे मैसेज करता है, क्योंकि उसके पास वो लोकेशन नहीं थी जो उस किडनैपर ने भेजी थी। बाद में किडनैपर फिर से उसे लोकेशन भेजता है। अभिमन्यु के पास अभी सिर्फ 50 मिनट बचे थे। बाद में अभिमन्यु को करंट वाइफ का कॉल आता है और वो कहती है कि ये सब ट्रैप भी हो सकता है, तुम सीधे पुलिस स्टेशन जाओ। बाद में अभिमन्यु सोचता है क्या ये ट्रैप है, क्या ये सच है। बाद में अभिमन्यु को किडनैपर की आवाज़ जानी पहचानी लग रही थी, इसलिए वो अपने मोबाइल में पुराने फोटोज देखता है गैलरी में। और तभी गैलरी में एक उसे फोटो मिलता है जो कि वेदिका के स्कूल के सर होते हैं। और बाद में अभिमन्यु को लगता है कि इन सब में उसकी एक्स वाइफ बॉबी भी मिली हुई है। बाद में उस सर प्रसाद का कॉल आता है, जहाँ पर वो अभिमन्यु बेटी को वीडियो कॉल के जरिए दिखाता है, जहाँ पर वेदिका बेहोश पड़ी होती है। ये देख के अभिमन्यु शॉक होता है। बाद में व्हाइट कोट वाले का कॉल आता है, जो स्टार्टिंग में कॉल आया था ना, ये वही है। व्हाइट कोट वाला अभिमन्यु जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर होता है वो उस हॉस्पिटल का ओनर होता है। वो अभिमन्यु को इसलिए कॉल कर रहा है ताकि वो 5 करोड़ रुपए उस फैमिली को दे सके,
ताकि हॉस्पिटल का नाम खराब ना हो पाए। अभिमन्यु व्हाइट कोट वाले का कॉल उठाता है और उसे सब सिचुएशन बताता है, लेकिन हॉस्पिटल ओनर अभिमन्यु पर गुस्सा होता है और कहता है कि अगर तुम हॉस्पिटल नहीं आए तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। बाद में अभिमन्यु कॉल उस समय कट कर देता है। बाद में अभिमन्यु को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। अभिमन्यु की एक्स वाइफ ने कंप्लेन की होती है, लेकिन अभिमन्यु उन्हें कुछ नहीं बताता है। बाद में हॉस्पिटल से नर्स का कॉल आता है कि हॉस्पिटल में एक पेशेंट क्रिटिकल सिचुएशन में है। अभिमन्यु दूसरे डॉक्टर शेट्टी को कॉल करने बोलता है, लेकिन नर्स कहती है कि डॉक्टर शेट्टी आज तो लीव पर है, इसलिए बाद में अभिमन्यु जूनियर डॉक्टर को ये ऑपरेशन करने बोलता है, लेकिन जूनियर डॉक्टर मना करता है क्योंकि उसने अभी तक एक भी ऑपरेशन नहीं किया होता है। बाद में अभिमन्यु कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ वीडियो कॉल पे कनेक्ट रहूंगा। बाद में अभिमन्यु इमोशनल होता है, अपनी एक्स वाइफ से कहता है कि मैंने तुम दोनों के साथ गलत किया, लेकिन आज मैं वेदिका को बेहोशी की हालत में देख रहा था तो मैं उसे देख नहीं पाया। बाद में वो अपनी एक्स वाइफ से माफी मांगता है। बाद में अभिमन्यु कार बहुत तेज चलाने लगता है और तभी कार के गाड़ी का एक टायर पंक्चर हो जाता है और तभी जूनियर डॉक्टर का भी वीडियो कॉल आता है ऑपरेशन के लिए। जूनियर डॉक्टर शुरुआत में डरने लगता है, लेकिन बाद में ऑपरेशन स्टार्ट करता है। दूसरी तरफ अभिमन्यु टायर चेंज करने लगता है और साथ ही साथ अभिमन्यु उन्हें ऑपरेशन कैसे करते हैं ये बताते रहता है। अचानक से पेशेंट का बीपी गिरने लगता है और तभी किडनैपर प्रसाद का कॉल आता है और वो बताता है कि वेदिका बहुत वोमिटिंग कर रही है। अभिमन्यु प्रसाद को तरीका बताता है वेदिका कैसे ठीक होगी। बाद में जूनियर डॉक्टर कहता है कि पेशेंट का ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। जूनियर डॉक्टर पैनिक होने लगता है। तभी अभिमन्यु बताता है कि डोंट पैनिक, वेसल को ठीक से अटैच करो। बाद में जूनियर डॉक्टर कोशिश करता है, लेकिन पेशेंट का हार्ट स्टॉप हो जाता है। बाद में अभिमन्यु उन्हें बताता है कि पेशेंट के चेस्ट को कट करके उसके हार्ट को मसाज दो। जूनियर डॉक्टर जो अभिमन्यु ने बताया था वो करता है और पेशेंट का हार्ट वापस आ जाता है। और दूसरी तरफ अभिमन्यु भी कार का टायर चेंज करता है। फिर से अभिमन्यु उस लोकेशन की तरफ बढ़ने लगता है और तभी अचानक से पीछे से एक पुलिस की गाड़ी आती है और अभिमन्यु का पीछा करने लगती है। अभिमन्यु को लगता है कि पुलिस वाले उसका ही पीछा कर रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद पुलिस अपना रूट चेंज कर देती है। सनसेट का टाइम बहुत क्लोज था, सिर्फ 11 मिनट बचे थे। उसी वक्त किडनैपर का कॉल आता है। वो बताता है कि आगे एक टनल आएगा, वहाँ पर बैग फेंक कर आगे चले जाओ, तुम्हारी बेटी आगे 1 किलोमीटर पर तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन लेट हुए तो तुम्हारी बेटी गई। अभिमन्यु बहुत तेज गाड़ी चलाता है और आगे टनल में पैसे फेंक कर उसकी बेटी को बचाने जाता है और आगे इसी चक्कर में उसकी गाड़ी का फ्यूल खत्म होता है और उसके बाद एक गाड़ी उसे आकर उड़ा भी देती है, लेकिन अभी उसके लिए उसकी बेटी इम्पोर्टेंट थी, इसलिए वो उठता है और पैदल ही बचाने जाता है। और वो इतनी बुरी तरीके से घायल हो गया था कि उसे ठीक से चलने भी नहीं आ रहा था। वहाँ जाकर वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे बोरिया थे और वो सभी को एक एक करके चेक करता है, लेकिन उसे कहीं पर भी वेदिका दिखाई नहीं देती है। बाद में किडनैपर का कॉल आता है और उस पर इस बार किडनैपर नहीं वेदिका खुद बात करती है, जहाँ पर वो कहती है कि आप मुझे पागल समझते हो ना, मैंने ये सब आपके साथ नाटक किया प्रसाद सर के साथ मिलकर। बाद में वेदिका कहती है कि आपसे ज़्यादा तो प्रसाद सर मेरे पापा है, क्योंकि मेरे पापा को लगता है कि मैं रिस्पेक्ट डिजर्व भी नहीं करती, और इतना ही नहीं वो कहते हैं कि मैं जीना भी डिजर्व नहीं करती। ही इज़ द वर्स्ट फादर। अब आप सबसे कह सकते हो कि आपकी बेटी सच में क्रेजी है। बाद में अभिमन्यु को भी रियलाइज़ होता है कि मैंने अपने बेटी के साथ गलत किया और इसीलिए वो अपनी बेटी से माफ़ी मांगते हैं। वेदिका कॉल कट करती है और अभिमन्यु रोने लगता है। तभी वहाँ पर वेदिका आती है। उसे देख के अभिमन्यु बहुत खुश होता है। वहाँ पर किडनैपर प्रसाद सर भी आते हैं और वो भी बहुत खुश होते हैं। यानी इतना सब कुछ जो हुआ है वो सब वेदिका का प्लान था, ताकि वो अपने पिताजी को समझा सके, और डॉक्टर अभिमन्यु समझ भी जाते हैं। और यहीं पर यह मूवी ख़त्म होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।